नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 26 सितंबर 2022 से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कौन कौन से रहेंगे व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह में। 26 सितंबर बड़ी ही पावन तिथि यानी कि सोमवार के दिन शरद ऋतु का आरंभ होगा और इस शरद ऋतु के नवरात्रे, जी हाँ, अश्विन मास के नवरात्रे इस दिन से शुरू हो रहे हैं। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाएगा, जी, विश्व पर्यटन दिवस। 29 सितंबर को वरद चतुर्थी रहेगी तथा 30 सितंबर को ललिता पंचमी रहेगी। उसके बाद जान लेते हैं 1 अक्टूबर को षष्ठी का व्रत रहेगा तथा 2 अक्टूबर को सरस्वती आवाहन और गांधी जयंती रहेगी। तो दोस्तों, ये तो है ब्यौरा इस सप्ताह में आने वाले व्रत, पर्व और त्योहारों का। अब आइए जानते हैं आपका राशिफल। आइए बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या रहने वाली है ग्रह गोचर की स्थिति तुला लगन वाले जातकों के लिए 26 सितंबर 2022 से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक। आपके लगन में केतु का गोचर चल रहा है। शनि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं कुंडली के छठे भाव में। सप्तम भाव में राहु का गोचर है तथा मंगल अष्टम भाव में विराजमान है। वहीं सूर्य, शुक्र, चंद्र और बुध कुंडली के 12वें भाव में विराजमान हैं और चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के 12वें भाव में, पहले भाव में, दूसरे भाव में और तीसरे भाव में। अब ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति, लेकिन अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले इस सप्ताह अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी परेशानियां आपको आ सकती हैं। साथ ही साथ आपके लगन के स्वामी इस समय 12वें भाव में नीच के होकर विराजमान हैं, तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं, इस समय में शुगर की अगर प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। माता पिता की सेहत का भी आपको ख्याल रखने की इस समय में आवश्यकता पड़ रही है। सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन थोड़ी से कठिन हो सकते हैं। इस समय में हो सकता है आपको कुछ कठिन निर्णय लेने पड़े, लेकिन इस समय में किए हुए काम आपके लिए आगे आने वाले समय में बहुत ही प्रॉफिटेबल होंगे। हाँ, माता की हेल्थ को लेकर छोटी सी दिक्कत आएगी, जिससे आप अगर मेडिकेशन लेंगे या चीजें आप सुचारू रूप से चलाएंगे तो लॉन्ग टर्म में हेल्थ में कोई ऐसी बड़ी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की कुंडली के बारे में कि आप लोगों के चतुर्थ भाव का क्या कहना है। इस समय चतुर्थ भाव में शश योग बना हुआ है। आपकी लेबर से, आपके साथ काम करने वालों से आपको बहुत ही अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। प्रॉफिट इन द सेंस कि आपको उनका पूरा सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ आपको उनसे अपनापन मिलने की संभावनाएं इस समय में बनती है। इस समय में अगर आप लोग किसी प्रकार की प्रोफेशनल कार्य में जुड़े हुए हैं या फिर मैं कहूँ कि अपना कोई बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो सकती है, बशर्ते ये कि आप इस समय में चंद्रमा के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस सप्ताह में आपको अपने साथ कुछ नए लोगों को जोड़ना होगा, या मैं कह सकती हूँ कि कुछ ऐसे लोग जिन्हें आप खुद से ट्रेनिंग दें, जो इस आपके काम में बिल्कुल फ्रेशर हों, वो आपका सहयोग भी देंगे और आपके काम को आगे भी बढ़ाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आपकी आर्थिक स्थिति की, तो आपकी आर्थिक स्थिति इस समय में काफी बेटर होगी, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात इस समय में ओवर एक्सपेंसेस से बचना है। बिना बात की यात्राएं, बिना बात के खर्चे, लग्जीरियस आइटम और अपना स्टेटस सिंबल बनाने के लिए आप जिन चीजों को खरीदेंगे, कपड़ों के ऊपर आपका बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो सकता है, तो उससे थोड़ा सा आपको बचने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें आपके बिजनेस में नए इन्वेस्टमेंट की, तो पैसा लगाने का अभी सही समय नहीं है। किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के तरीके से ये टाइम आपके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। हाँ,
इस समय में आपको अगर रक्त से जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, ब्लड की और कोई दिक्कत है, या फिर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर अगर आपको है, तो आपको अपना इस समय में मेडिकेशन का बहुत अधिक ध्यान रखना है। खाने पीने का भी आपको अपना बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात, आप लोगों को इस समय में किसी भी प्रकार के, अगर आपको कोई डीमोटिवेट करता है या फिर आपकी सराहना ना करते हुए आपको ये कहता है कि नहीं यार ये काम तुम नहीं कर सकते, या किसी भी प्रकार से, तो आपको उस नेगेटिविटी को, उस नकारात्मकता को बिल्कुल नहीं लेना है। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना है। और साथ ही साथ इस समय में आप ऐसे व्यक्तियों से मिलें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो सच में आपकी हेल्प करके आपको उठता हुआ, बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। इसके लिए आप 2 चीजें कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें ओम भूम होमाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। पार्टनरशिप में भी आपकी इस समय में थोड़ी सी गड़बड़ाहट दिखती है, उससे भी बचने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में जो खटास चल रही है, जो छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं, उसमें भी आपको इस समय में बहुत ही राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अब आप लोगों के लिए लकी नंबर रहने वाला है नंबर 3, और लकी कलर आपके लिए रहेगा ग्रीन कलर। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही साथ मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो चैनल पे आते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई देर किस बात की है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अपने लाइव शो में फ्री सेवा का भी आप लोगों को मौका देती हूँ। साथ में आप लोगों के सवालों के जवाब बिल्कुल फ्री देती हूँ। उसके लिए जुड़े रहिए हमसे। हमारे YouTube चैनल पर गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। वाणी को यही विराम देते हुए तब तक के लिए जय मां भगवती।